छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कोविड-19 में कोरोना काल से लेकर अब तक राज्य सरकार के आदेश पर बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। बताते चले छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ के आह्वान पर राजनांदगांव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री कमलेश प्रजापति के नेतृत्व में प्रदेश भर में कोविड-19 कोरोना काल से बंद पड़े स्कूल कॉलेज को खोलने की मांग को लेकर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए अविलंब स्कूल खोलने की मांग की। उनका कहना था कि साल भर से स्कूल कॉलेज बंद होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है और सरकार के ऑनलाइन पढ़ाई से भी बहुत से गरीब बच्चों को और दूर दराज के गांव में रहने वाले बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अकील कुरैशी की रिपोर्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। 3 कृषि कानून को काला कानून बताते हुए इस कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमा पर लगभग 2.5 माह से आंदोलन कर रहे किसानों ने देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। इस चक्का जाम में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया था, जिसके तहत राजनांदगांव में भी जिला किसान संघ के द्वारा दिल्ली किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम से पूर्व किसानों ने नेशनल हाईवे के समीप सभा कर किसानों को समर्थन में हुंकार भरते हुए कृषि काला कानून बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की। किसानों के चक्का जाम करने से पूर्व ही कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए चक्का जाम शुरू कर दिया। सभा करने के बाद किसान संगठन भी सड़क पर उतरे और चक्का जाम किया गया। इस दौरान कांग्रेस के लोग भी किसानों के साथ शामिल होकर सड़क पर बैठ गए। चक्का जाम को समर्थन देते हुए राजनांदगांव की महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हाफिज खान सहित विभिन्न कांग्रेसी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान संगठन आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, 3 काले कानूनों की वापसी और समर्थन मूल्य गारंटी कानून को लेकर लगातार देश में आंदोलन चल रहा है। 73 दिन से लाखों किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। अभी तक हमारे 150 से भी ज्यादा साथी शहीद हो चुके हैं। आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जब तक के जिस चीज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, ये तीनों कानून की वापसी और देश के एक एक किसान को समर्थन मूल्य गारंटी का कानून नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने आह्वान किया है कि आज 6 फरवरी को पूरे देश में हाईवे जाम करके एकजुटता का संदेश देना है। उनके आह्वान पे छत्तीसगढ़ आंदोलन के साथ मिलकर जिला किसान संघ तमाम संगठनों के समर्थन से आज राजनांदगांव के जी रोड में हमने चक्का जाम किया है। ये 3 बजे तक के जारी रहेगा। किसानों के समर्थन पर चक्का जाम किए हैं। मोदी जी से चाहते हैं कि काला कानून वापस ले, किसानों के हित में बात करें। मैं कहना चाहूँगी कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा, लड़ेंगे ऐसा इतिहास, बनाएंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। मोदी जी, तीनों काले कानून वापस लो ताकि बॉर्डर में जो हमारे बैठे हैं किसान नेता, आज जो चक्का जाम कर रहे हैं, 60 दिन से जो बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में हम बैठे हैं, उनके हित में बैठे हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी, जनता के हित के लिए सोचे, किसान के हित के लिए सोचे, बॉर्डर पर ऐसा कांटा ना लगाए जितना कि आप दुश्मनों के लिए नहीं लगाए हैं। क्या आप किसान के हित का नहीं सोचते? क्या आप आम जनता के हित का नहीं सोचते? अगर सोचते हैं तो काला कानून वापस लो। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अकील कुरैशी की रिपोर्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। बोधघाट परियोजना के विरोध के संबंध में सातधार के इतालकुडुम में 3 दिवसीय 7 फरवरी से 9 फरवरी तक परिचर्चा रखी गई थी, जिसमें 56 गांव के ग्रामीण अपने पारंपरिक वेशभूषा और अपने देवी देवताओं के साथ हजारों की संख्या में मौजूद रहे। इसमें डुबान क्षेत्र के ग्रामीण 3 दिवसीय परिचर्चा के साथ बोधघाट परियोजना का विरोध करेंगे। मुख्य रूप से इस परिचर्चा में दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडा गांव के ग्रामीण एकत्रित हो गए और इस परिचर्चा में जनसंख्या लगभग 5000 भीड़ एकत्रित हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि जान क्यों न चली जाए, लेकिन जल जंगल को सहेज के रखेंगे।
दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोधघाट परियोजना को बनाने के लिए सख्त तेवर दिखाए थे, जिसके कारण आसपास के ग्रामीण बहुत परेशान हुए और बोधघाट परियोजना को लेकर काफ़ी गुस्सा में नजर आए और अपने साथ अपने पारंपरिक हथियार तीर धनुष के साथ नजर आ रहे हैं और अपने साथ अपने प्रमुख देवी देवताओं को लेकर इंद्रावती नदी के किनारे बसे गाँव हिताल कुडुम में जुटने लगे हैं और परिचर्चा कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। बोधघाट समिति के अध्यक्ष सुखमन कश्यप का कहना है कि बोधघाट परियोजना के कारण बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले के 56 गांव पूर्ण रूप से डूब जाएंगे और 56 गांवों के लोग अपने मूल जंगल और ज़मीन को बेदखल हो जाएंगे, जो हमें मंजूर नहीं है, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं। बोधघाट परियोजना को लेकर पिछले 40 वर्ष पहले जो योजना की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसके खिलाफ 5 कमेटियों की रिपोर्ट प्रस्तुत है और उस रिपोर्ट में कई आपत्तियां हैं, जिन आपत्तियों का निराकरण वर्तमान में किसी भी आधार पर नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने अचानक जो है बोधघाट परियोजना को संचालन करने की बात कही है। उसमें भी जो आंकड़े राज्य सरकार ने रखे हैं वो ज़मीनी आंकड़ों से बिल्कुल अलग है और स्थानीय लोगों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं। हम सबसे बड़ा मुद्दा बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये उठाते आए हैं। हमारा ये कहना है कि बस्तर के अंदर में चाहे कोई भी परियोजना वो बस्तर के लोगों से बिना पूछे और उनको बिना समझाए ना की जाए। आज भी जो यहाँ पर इतना बड़ा धरना प्रदर्शन 3 दिन का चल रहा है, वो धरना प्रदर्शन एक संकटात्मक धरना प्रदर्शन है, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने बोधघाट परियोजना को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि वो किसी भी हाल में लगेगा। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, एक तरफ वो किसानों के साथ खड़े हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, और दूसरी तरफ वो खुद तानाशाह बनकर यहाँ के लोगों से बिना बातचीत किए और बिना लोगों को विश्वास में लिए और ना ही विस्थापन की पूरी गतिविधियों को बताए इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं। और एक ऐसे आंकड़ों को उन्होंने अपने सामने रखा है जिन आंकड़ों का ज़मीनी स्तर पर कोई धरातल पर किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। अब यहाँ जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का तीसरा दिन था और आज समापन किया गया है और एक अल्टीमेटम राज्य सरकार को जो है प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से दिया गया है। यदि सही समय रहते हुए इस पर विस्तृत चर्चा राज्य सरकार नहीं करती है कमेटी गठित कर तो आगे वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। दंतेश्वरी अनुसूचित जनजाति सुरक्षा समिति द्वारा 25 जनवरी को आवेदन प्रस्तुत कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए अनुमति चाहिए गई थी। 25 जनवरी को 3 दिवसीय देवी देवताओं की पूजा हेतु अनुमति दी गई थी और ये 7 से 9 तारीख तक देवी देवताओं का पूजा कार्यक्रम और आज इनकी पूजा अर्चना कार्रवाई समाप्त हुई। इसके अलावा एक बोधघाट परियोजना की स्वीकृति को निरस्त करने का ज्ञापन 8 फरवरी को इनके द्वारा सौंपा गया, शासन को भेज दिया। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए दिनेश कुमार बघेल की रिपोर्ट, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।